नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे थे, बिहार एसएससी सीजीएल पेपर रद्द करने की मांग को लेकर जब स्टूडेंट 4 जनवरी को रोड पर आए थे और आंदोलन कर रहे थे, तो उस दिन काफ़ी छात्रों पर पुलिस का मार पड़ा, काफ़ी दंडों का सामना करना पड़ा उनको और कुछ छात्र उस दिन भी अरेस्ट हुए थे। उसके बाद जब छात्रों को वहाँ से तितर-बितर कर दिया गया, तो कुछ छात्र गांधी मैदान में धरना दे रहे थे। वहाँ से भी छात्रों को अरेस्ट किया गया और उन छात्रों को शिवनंदन भारती सर जो है हाई कोर्ट के वकील हैं सर, और जाकर यही सर वो उन छात्रों को छुड़वाए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन छात्रों के लिए इतना अच्छा काम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा सर, जो छात्र वहाँ से थाना गए थे सर और उन पर कोई धारा-उरा लगा है सर, जो भी धारा लगा, तो क्या उनके उनके साथ कुछ अनसुनी चीज़ें भी हो सकती है या उनको नहीं, कुछ नहीं, दिक्कत देखिए, भी हो सकती है सर? बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। एक चीज़ मैं बता दूँ कि वहाँ पर जब छात्र को जब वो आंदोलन करते हुए सड़क पर जब छात्र निकले थे, तो छात्रों की तादाद को देखकर हकीकत ये है कि पुलिस प्रशासन से लेके सभी लोग राजनीतिक तौर पर भी जो सरकार में है, वो लोग दहशत में आ गए थे। और एक चीज़ है कि छात्र एक बारूद की तरह देखा जाता है, कब विस्फोट हो जाएगा सरकार भी बिल्कुल। सकते में होती है। तो छात्रों की एकता को देखकर ये लोग घबरा गए, बाद में लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के इसलिए करने की ज़रूरत हुई कि आगे निकल जाते तो फिर ये शासन और प्रशासन के बस की बात नहीं थी सँभालना। तो छात्रों की एकता को देखकर ये लोग घबरा गए थे। लेकिन छात्र भी उससे तेज़ निकले और उन्हीं को मात देते हुए गांधी जी के सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, उन्हीं के चरणों में बैठकर गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के नीचे ही बैठ गए और शांतिपूर्ण तरीके से जब अनशन पर वो बैठ गए, तब सरकार से लेकर प्रशासन तक जो भी लोग थे, उन लोगों के लिए एक बेचैनी हो गई कि अब क्या होगा? चूँकि छात्रों में एक उबाल मार रहा था, सभी छात्र अन्ना मूवमेंट की तरह जब वहाँ पर बैठ जाते, तो सरकार और के लिए सँभालने की ये हो जाती। तो उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया होगा और प्रशासन इस आधार पर जो है, सो वहाँ पर छात्रों को उठाकर गिरफ्तारी का दिखाकर, चूँकि कानूनी जानकारी उतनी होती नहीं है, इन लोगों को थाना पर लाया गया। थाना पर जब लाया तो कुछ लोग मुझसे अप्रोच किए कि सर क्या है? तब मैं जब गया, 41 डी के तहत हमारे पास पावर होता है कि अपने क्लाइंट से कहीं भी मैं मिलूँ। उस शक्ति का उपयोग करते हुए मैं वहाँ पर गया और जब उनसे बात किया कि मैंने किस जुर्म के आधार पर आपने इनको उठाया, क्या गलती है इनकी? तो और कितनी देर आप रखेंगे? क्योंकि 24 आवर्स से ज़्यादा उनको रखने की शक्ति होती नहीं है। तो फिर वो बात को समझ के जब टेक्निकल बात आप पूछते हैं तो वो समझे कि इनको, तब उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बात को कहा कि सर मैं इनको आधे घंटे के अंदर छोड़ता हूँ। मैंने बोले आप छोड़िए, नहीं तो फिर मैं न्यायालय में लेके जाऊँगा मामला, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आपके पास शक्ति का सही उपयोग होना चाहिए। तो उन वो बात को देखते हुए उन्होंने तुरंत में उन लोगों को जो है सो एक निजी मुचालका पर वहाँ पर लेके बॉन्ड लेके छोड़ दिए सभी को। ऐसा हम हमेशा देखा गया है सर, मीडिया में भी काफ़ी चीज़ों पर देखा गया है कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं सर, और आप सामाजिक मुद्दा पर बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं सर। तो छात्र हित में आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? जब आपको भी पता ही चल गया होगा कि जब पेपर लीक है और सर हर तरफ सोशल मीडिया पे वायरल था क्वेश्चन एग्ज़ाम का, तो आप इस मुद्दे पर छात्रों के साथ क्यों नहीं आवाज़ उठाए सर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए, मैं छात्रों की दर्द को समझता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी मध्यम वर्गीय परिवार से आकर पटना तक में का सफ़र किया, तो मैं एक-एक लोगों के दर्द को समझता हूँ। मुझे मालूम है कि कितनी मेहनत से और कितने गार्जियनों का अरमान होता है और कितने शिद्दत और कितने मेहनत से लोग पढ़ते हैं। परंतु हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि कोर्ट जो है, उनका जब आप सिंबल देखेंगे, वो कानून की मूर्ति जो है, आँख में पट्टी और हाथ में तराजू। ये दिखाता है कि आप उस घटना को कोई नहीं देखते हैं, वो सबूत को तौलते हैं कि कितना मजबूती है, कितना वज़नदार, इन द सेंस कि आपके बिल्कुल, बात में कितना दम है। सर बहुत अच्छा। दमदार सबूत की ज़रूरत है, जिसको वज़नदार कहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे पास वो चीज़ होना चाहिए, जिससे मैं कोर्ट को कन्विंस कर पाऊँ कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चन लीक हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न की गई थी और मनमानी तरीके से जो है आयोग एग्ज़ाम को ली है लेकिन कैंसल नहीं कर रही है। तो इसके लिए तो उन तमाम छात्रों को हमारे पास अप्रोच करना होगा। ये तमाम छात्र जिनके पास कुछ भी सबूत हो, कुछ भी लिंक हो, वो लोग आएँगे, हमसे अप्रोच करेंगे। तो मैं जैसे इसी में गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तारी के बाद वो लोग हमसे मिले, तो मैं जाके पहल किया इन लोगों को, जैसे जो भी मैं कर सकता था, छोड़ा भी गया, वो लोग छूटे भी कुछ छात्र। यही छात्र ने, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे छात्र को कुछ दिन पहले
पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजद के कुछ छात्रों को गिरफ्तार, जिसमें राहुल जी वगैरह का नाम स्मरण है मुझे। सृजन स्वराज वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने उनका बेल करवाया था इन लोगों का। और भी छात्र नेता जो भी हमसे मिलते हैं या किसी भी मुद्दे पर, आपने कहा कि छात्र की बात नहीं करते, तो वो बात नहीं है। परंतु यहाँ पर केस लड़ने के लिए इस मुद्दे पर छात्रों जब तक वो हमको एक माने सिस्टमैटिकली यदि वो नहीं मिलेंगे तो अगर कैसे छात्र होगा? सर आपको सबूत दे, तो क्या आप उस पर पहल करेंगे? वो मैं आपका एक ज़िम्मेदार चैनल है, तो मैं छात्र हित के उनके प्रति हमारी संवेदना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छात्र यदि अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमैटिकली यदि वो सबूत हमको जिनके पास जो है बैठ के एक वार्ता करें, सभी से तो मैं बात नहीं कर सकता, तो एक डेलीगेशन के तौर पर 4-5 लोग जो समझदार संवेदनशील हैं, वे लोग आएँ, बात करें, सबूत के साथ रखें, तो मैं विदिन ए वीक आपको ये देता हूँ कि हाई कोर्ट में वो रिट लगा रहेगा, मेंशन होके सुनवाई होगी और इन लोगों का जो है सो एग्ज़ाम भी कैंसल हो सकता है जो चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ठोस सबूत, क्योंकि सबूत के आधार पर आपका जितना मजबूती का सबूत होगा, उतनी मजबूती से मैं बात कोर्ट में रख पाऊँगा। यदि आपका सबूत ही नहीं होगा तो फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कोई भी वकील साहब नहीं कर पाएँगे। तो बिल्कुल वहाँ सर। पर तो सबूत अच्छा की सर, बात होती है। आयोग भी यही चीज़ बोला है कि कुछ छात्र अपने नाम, पते के साथ हमको जो भी सूचना है उनके पास व्हाट्सएप का जो भी है हमको भेजें। लेकिन कुछ छात्र इस डर से आयोग को नहीं भेज रहे हैं कि अगर हम आयोग को भेजते हैं तो हमको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या हम पर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है सर? देखिए, ये मेरा ऐसा मानना है, मानना कि बल्कि बात ही भी वही है कि छात्र को कानून, पुलिस, पचरा इससे डरते हैं। जिस वजह से वो अपनी बात को न छात्रों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयोग आपका दुश्मन है, यदि आप देंगे तो वो बात को रखने में उनको सुविधा होती है, आसान होता। तो आपको यदि डायरेक्ट नाम देने में तो आप अज्ञात करके आप दे दीजिए, गुप्त नाम से आप भेज दीजिए कि ये सबूत है, प्रिंट आउट निकालिए व्हाट्सएप पर उसको भेजिए कि देखिए इतना बजे का टाइमिंग के साथ था। तो ये चीज़ होगा, लेकिन उससे बेहतर यदि ये है कि आप कोर्ट में सारे चीज़ को लेके आइए। मैं उन तमाम छात्रों को मदद करूँगा, जो जिसमें 9 लाख छात्र का नज़र है इस पर, तो उन लोगों के साथ मैं हूँ। यदि ये लोग एक सिस्टमैटिकली ये तरीके से यदि मिलते हैं, सबूत हमको इकट्ठा करके देते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इनके लिए मैं पहल करूँगा, लड़ूँगा और जीतूँगा। अच्छा सर, जो छात्र आंदोलन में जाते हैं या कहीं थाना में गिरफ्तारी हो जाती है या प्रशासन से कोई दिक्कत होता है, तो काफ़ी छात्रों का होता है कि आंदोलन में गए थे और कैरेक्टर उनका खराब हो जाता है सर। तो क्या इस चीज़ इन सब चीज़ों से उनको डरने की ज़रूरत है? देखिए, एक कहावत है कि डर से मत डरो, डर के आगे जीत है और अज्ञानी लोग डरते हैं। ज्ञानी लोग तो हर चीज़ का बहादुरी से सामना करते हैं। तो ये आप लोगों को डराने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है गवर्नमेंट का। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आंदोलन में जाने से यदि छात्रों का नाम, कैरेक्टर यदि नहीं बनता, तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दे दूँगा जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी जज तक बने। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ लोगों को जानता हूँ, जो छात्र राजनीति में बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, इलेक्शन भी लड़े। और वो जो है सो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत सोचने नहीं की है। जो है ये भ्रम पैदा किया जाता है डराने के लिए, कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ये भ्रम करने की बात है। इसीलिए डरने की बात नहीं, आप अपनी बात को बेबाकी से रखिए, कब तक डरिएगा? बुज़दिलता और वाला जीवन में जीने की ज़रूरत नहीं है। आप बात को रखिए, हर चीज़ का यदि कोई डराता है तो डरिए मत। इसीलिए तो देखते होंगे आए दिन अभी कोर्ट के नज़र में देखिए एक पर एक होता है, एसपी, डीएसपी से लेके यदि कोई भी गलत करते तो उनको डाँट फटकार पड़ती रहती है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई आपके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का दरवाज़ा आप लोगों के लिए हाँ, समय लगता है थोड़ा-सा, लेकिन यदि आप अच्छे से करते हैं, सबूत के साथ आप लड़ते हैं, तो न्याय मिलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, शिवनंदन भारती सर हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाए भी हैं कि इसमें क्या हो सकता है और छात्रों के कैरेक्टर को लेकर या आयोग जो मांग रही है सबूत, उसके बारे में भी सर बहुत अच्छा से समझाए हैं। और अगर आप सर से कोई और सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, हम सर से दोबारा जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना बात। आपके बारे में चूँकि मैं एक चीज़ और बता दूँ, पूरे बिहार के या हिंदुस्तान के छात्र, चूँकि छात्रों के प्रति हमारी गहरी आस्था है। क्योंकि तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे छात्रों को ग्रामीण मुकदमे में फँसा दिया जाता है, बहुत सारे छात्रों को किसी अन्य ये आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों के ज़हन में एक चिंता का सबब होता है कि कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो ऐसे छात्र जिनका कैरेक्टर नहीं बनता हो,
बोर्ड के एग्ज़ाम में नाम में परिवर्तन में रहता है कुछ हेर-फेर। इस तरह का कोई भी समस्या हो, बेबाकी से आप आइए, 24 घंटा हमारे ऑफ़िस आपके लिए खुला है। आपका स्वागत है और आपको मैं समाधान करके दूँगा, इस बात का आश्वासन आपको देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, छात्र हित में कोई भी समस्या हो, शिवनंदन सर कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, कैरेक्टर को लेकर हो, नाम को लेकर हो, कुछ भी समस्या हो, सर से मिल सकते हैं। उनके लिए को तो चार्ज नहीं देना पड़ेगा सर अब उनको। देखिए, एडवोकेट एक्ट का एक नियम है। एडवोकेट एक्ट हम लोग का कहता है कि आप मुफ्त में कोई घोषणा इस तरीके से माइक पर नहीं कर सकते हैं। मैं करूँगा तो हमारे ही संगठन के लोग हमारे ही खिलाफ एक्शन ले लेंगे। तो इस चीज़ का मैं ये सब चीज़ ऑन कैमरा जो जो अच्छा, नहीं बोल अच्छा। सकता, लेकिन हमको लेकिन विश्वास कॉमन सेंस के आधार पर आप समझ जाइए, मैं यदि माइक पर घोषणा कर दूँगा, तो हमारे जो वकालत संघ के लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठाने लगेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप आइए, मदद की जितनी ज़रूरत होगा आपके लिए मैं खुला हूँ। बिल्कुल, तो सर जैसा कह रहे हैं और सर पर हमको विश्वास भी है और आप लोगों को भी काफ़ी विश्वास है सर को कि आप लोग भी देखते होंगे सर हर मुद्दे पे अपनी बात आवाज़ ज़रूर उठाते हैं और बहुत ही बेबाकी ढंग से बोलते हैं और इतना अच्छा जानकारी दिए हैं कि आप लोग हमको लगता है कि संतुष्ट होंगे। लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। हम सर से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।